किसानों, मजदूरों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के हितों के लिए राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा आज भिवंडी शहर पहुंची। ये महासंघर्ष यात्रा 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2023 तक कोल्हापुर से नागपुर अधिवेशन पहुंचने की कोशिश करेगी। नमस्कार, आदाब। महाराष्ट्र में शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत अगले महीने होने वाली है। इसी संबंध में राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा आज भिवंडी शहर पहुंची। कोल्हापुर से नागपुर तक जाने वाली ये यात्रा अपनी कई मांगों को लेकर आगे बढ़ी है और इसमें ख़ास बात यह है कि आईटेक की जो डिमांड आमतौर से होती है वो मज़दूरों के हक़ के लिए होती है, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए होती है। इस तरह की कई मांगों को लेकर आज यहाँ उनका ज़ोरदार स्वागत भी किया गया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा नागपुर अधिवेशन तक पहुँचेगी, अपनी मांगों को भी रखेगी। यहाँ आज जो प्रमुख नारे रहे, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी के जुमलेबाजी के जो वादे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, इसलिए बीजेपी को हटाना ज़रूरी है। बहरहाल आज का ये जो प्रोग्राम था, यहाँ भारी संख्या में महिलाएं, पार्टी के प्रमुख वक्ता थे, वो यहाँ पहुँचे। मैं खान फखर आलम। क्या कहेंगे, ये कौन सी यात्रा है, कहाँ से लेके कहाँ से जाने वाली है और मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं श्याम काले, महाराष्ट्र AITUC का राज्य का सरचिटनीस। ये जन जागरण यात्रा बीजेपी हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ इस नारे के साथ कोल्हापुर राजर्षि शाहू महाराज की कर्मभूमि, गोविंद पानसरे की जन्मभूमि से निकलकर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि, कॉमरेड AB बर्दन की कर्मभूमि तक ये यात्रा जाने वाली। ये यात्रा का जो मकसद है, इस देश का जो श्रमिक है, मजदूर है, उसके ऊपर ये सरकार की नीतियों से तो दमन हो रहा है। मजदूरों के जो हितैषी कानून हैं वो कानून निरस्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज जो मजदूर है वो कॉन्ट्रैक्ट में है, ठेकेदारी प्रथा में है, उसे बुनियादी अधिकार मजदूरों के नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। इस देश का आम जन, इस देश की जनता ये परेशान है महंगाई से। इस देश में जो सांप्रदायिक उन्माद है उससे इस देश की जनता परेशान है। ये यात्रा इन मकसदों को लेकर जनता के बीच, आवाम के बीच जाकर जन जागर कर रही है। 2024 में जो सरकार चुन कर आई थी अच्छे दिन के नाम से, उस सरकार के हमने 9 साल अच्छे दिन देखे हैं। शायद सरकार ये बोल रही थी कि अच्छे दिन उनके लिए बोल रही थी, हम समझे कि हमारे लिए बोल रही थी। 15 लाख का वादा था, 2022 तक सबको घर देने का वादा था, घर घर जल और घर घर नल देने का वादा था। इस देश में सबको 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने का वादा था। 15 लाख हर एक के कोटे में देने का वादा था। ये सारे वादे फेक हो गए और सरकार के बड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो ये जुमलों की सरकार, इस जो सरकार मनुवाद के संविधान को इस देश में प्रस्तापित करना चाहती है, इस सरकार को इस देश की आवाम उखाड़ फेंके, ये पैगाम देने के लिए हम लोग कोल्हापुर से लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से गुजरकर 18 दिसंबर को नागपुर के विधानसभा में 1 लाख मजदूरों के विराट मोर्चे से इस सरकार को चले जाओ का नारा देने वाले हैं। इसलिए ये जन जागरण यात्रा का आयोजन। यहाँ पर जो स्वागत किया गया आईटेक का, क्या आईटेक क्या है और किस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया? आईटेक ये जो है केंद्रीय कामगार संगठन है, जो भारत में पहली कामगार संगठन है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद करने के लिए अहम भूमिका अदा की। उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में भी सरकार जो है जो कानून बना रही थी, उस कानून के अंदर कामगारों के हितों के कानून हो, उसके बारे में ही भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर करके कानून बनाने में भी बड़ा रोल अदा किया। ऐसी एक आईटेक कामगार संगठन जो है, उनका ये जो जन जागरण जत्था जो है, यहाँ पे यात्रा जो है आज यहाँ पे भिवंडी में आई, उनका स्वागत
हमने यहाँ के जो वर्कर है उनके तरफ से स्वागत किया। एक छोटी सी यहाँ पे हमने एक सभा आयोजित की और वो जो आईटक के तरफ से जो जन जागरण सभा है, यात्रा है, उनका क्या कहना है वो कहना भी हमने यहाँ पे सुन के ले लिया और उनका बड़े अच्छे दिल से हमने उनका स्वागत किया। लड़ाई में रोज के रोज वो थोड़े थोड़े गरीब होते जा रहे हैं और हमारा घर कैसा चला है इसके बहुत ज्यादा परेशान है। अमीर जो है बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब जो है गरीब होते जा रहा है। ऐसे अवस्था में देश के सरकार में राज्य के सरकार की जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे शुभेच्छा पर बात करेंगे। अभी कांग्रेस मजदूर साथियों, आज जो हाईटेक की तरफ से जत्था निकल रहा है और उस जत्थे को समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपन जानते हैं कि मोदी सरकार के काल में कॉमरेड राजू देशले उनका विनती करता हूँ कि वो आके हम लोग कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दीक्षा भूमि की नगरी में 18 दिसंबर को हम वहाँ पे ये यात्रा का समारोह होने वाला है। कांग्रेस यात्रा के विशेष सभी साथी कांग्रेस और जो हमारे यात्रा का स्वागत करने आए हुए सब संगठन के नेतागण और भाई और बहनों, ये यात्रा का मकसद पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे राज्य और केंद्र सरकार कर रही है। हमारे किसान इसमें पुष्प लाए हैं। मैं विनती करता हूं कि उन्होंने वो दे कॉमरेड श्याम काळे, राजू देशले यहाँ पे आए, प्रकाश बंसोड़, गजानन घोड़े, शाहिर निकम, नहीं धम्मा कर्ज के, हाँ प्रकाश बंसोड़, गजानन घोड़े, ठीक है, निकल चल रही जल्दी। उनके माँ बाप को सख्ती से अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, ऐसा कानून बनाया। वहां से लेकर हमारा विचार, हम आपको हजारों पीड़ित समाज की आस्था है और डॉक्टर बाबा साहब और हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो बात करेंगे वो लोग आप उनको जेल में देखेंगे। हमने देखा मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, मोदी बाबा कुछ बोला नहीं, एक शब्द आज तक जिंदाबाद, आज तक जिंदाबाद, आज तक जिंदाबाद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश के अंदर जब